मेरा परिवार वडोदरा में रहता है, पर मुझे वडोदरा शहर में कोई रुचि नहीं थी। मैं मुंबई में रहना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं घर वालों से अनुमति लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने मुंबई आ गया। वहाँ पर मैं 2 दिनों तक एक होटल में रुका था और तीसरे दिन मुंबई पश्चिम में एक अच्छे से बॉयज़ हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वह हॉस्टल 2 मंजिल वाली एक इमारत थी। हर एक मंजिल पर 20 कमरे थे। उसमें से मुझे दूसरी मंजिल पर 28 नंबर का कमरा मिला था। उस वक्त हॉस्टल में नए साल की एडमिशन बस शुरू ही हुई थी और मैं वहां दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा वहां 3 लोग और थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैंने सुबह 10 बजे के आसपास मेरा सामान होटल से वहां शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए सामान रखने के बाद तुरंत सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज से टूटी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैंने नींद में ही जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी और सफेद कुर्ता पहने एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लगी ही थी। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत ही कैंटीन में जा पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा, आज कैंटीन में खाना नहीं बना है, दोपहर का खाना बाहर से मंगवाकर आपके कमरे में पहुंचाया जाएगा। यह सुनकर मैं उन लोगों पर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, अगर कमरे में ही खाना पहुंचाना था तो वह लड़का बेवजह मेरी नींद खराब करके मुझे नीचे क्यों बुलवाया। वे बोले, हमने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने कहा कि फिर वह हाफ चड्डी और सफेद कुर्ते में कौन आया था तुम्हारा भूत? वो बोले, आपको या तो वहम हुआ है, नहीं तो आपके साथ किसी ने मजाक किया है। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया, पर मेरे दिमाग में वह लड़का छप चुका था। मैंने सोचा कि अगली बार वो दिखेगा तो कंटाप बजाए बिना छोड़ूंगा नहीं उसको। उसके बाद वापस बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और लगभग 15 मिनट के बाद नींद में ही मेरे कान पर किसी ने जोर से कंटाप बजा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा और अपना कान और गाल सहलाने लगा। सच में उस वक्त बहुत कसकर लगी थी। मैंने आसपास, बेड के नीचे, अलमारी में सब जगह देख लिया, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी और दरवाज़ा भी लगा हुआ था। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा, पर जब 1:15 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया था, तब वह मुझे खाने की थाली देते हुए बोला, साहब, आपका गाल इतना लाल लाल क्यों है? मैंने उससे थाली लेकर मेज पर रख दी और भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल थोड़ा सूजा हुआ था, जैसी कि अभी अभी किसी ने थप्पड़ मारा हो। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी। सोचा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और गाल पर किस कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे कुल 15 मिनट लगे थे। कमरे में फैली हुई खाने की खुशबू से ही लग रहा था आज मटन की दावत पक्की है। मैंने खाना खाने के लिए उस थाली पर से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियां बीच में से खाई हुई थी और मटन के पिस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां थी। पूरा मांस किसी ने खा लिया था। उस वक्त मैं इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरे कैंटीन का स्टाफ मेरे कमरे में इकट्ठा हो गया था। मैंने कैंटीन के मैनेजर को थाली में हड्डियां और रोटियां दिखाई तो वह फटी आंखों से देखता ही रह गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने अपने लोगों से खाने की एक और थाली मंगवा दी और मुझसे माफी मांगकर अपना सिर खुजाते खुजाते वहां से चला गया। दोपहर का खाना खाकर मैं कुछ जरूरी चीजें लेने बाजार चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद कमरे में जाने से पहले मैंने कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना कमरे में ही भिजवाओगे या फिर मुझे नीचे आना होगा। मैनेजर ने कहा, कैंटीन शुरू हो गई है और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर 8 बजे कैंटीन में आ जाइए। मैं भी ठीक समय पर कैंटीन में पहुंच गया और कैंटीन स्टाफ के साथ ही खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया
वो सब भी हॉस्टल में नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। खाना खत्म करके मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने दरवाज़ा खिड़की सब ठीक से बंद कर लिए और तुरंत ही सो गया। उसके कुछ ही समय के बाद फिर से किसी ने नींद में ही मेरे कान के नीचे थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस बार ज्यादा गुस्से में मारा था। मेरा कान और गाल सुन्न हो गए थे। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार वह अंदर से बंद कमरा खाली नहीं था। खिड़की के कांच से आ रही पीली रोशनी में काफी साफ दिख रहा था। वही सफेद कुर्ते वाला लड़का मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। यह एक भूत है। यह समझने में मुझे देर नहीं लगी। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं बस उसकी ही तरफ देख रहा था कि वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगारे जैसी लाल लाल चमकती आंखें देखकर मैंने उसी वक्त बिस्तर गिला कर दिया था। वह भूत सिर्फ एक लाइन बोला, मेरे कमरे से निकल जाओ। इतना कहकर भागते हुए बंद दरवाजे के पार निकल गया। उसके वहां से जाते ही मैंने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए सीधा कैंटीन में गया। वहां पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। वार्डन ने मेरी हालत देखते हुए कुर्सी पर बिठाकर मुझे पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक मुझे बोले, हमें पता है तुम क्या बात करने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, इसलिए तुम पहले वो सुनो जो मैं अब बताने वाला हूं। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वह बोलने लगे, यहाँ का पुराना स्टाफ कल आने वाला है और अभी मौजूदा स्टाफ नया है, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें कमरा नंबर 28 दे दिया, जो कि हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि आज से 8 साल पहले उस कमरे में चिदंबर नाम का एक लड़का रहता था। किसी अनजान कारण से उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से आज तक उसका भूत वहीं भटक रहा है। उसके मरने के बाद कमरा नंबर 28 में हमें 2-3 बार भूत प्रेत की घटना हुई। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे और नए स्टाफ को यहाँ के कायदे कानून पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूतिया कमरे की चाबी सौंप दी। फिर वार्डन ने कहा कि चिदंबर की प्रेत आत्मा ने आज तक किसी दूसरे कमरों में रहने वालों को कभी भी तंग नहीं किया है। उसे सिर्फ कमरा नंबर 28 से ही मतलब है। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठा था। फिर हॉस्टल के मालिक ने मुझे समझाया, तुम्हें यहां से भागने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सामान नीचे की मंजिल पर अभी के अभी रखवा देता हूं। वह प्रेत आत्मा तुम्हें वापस तंग नहीं करेगी। हॉस्टल के मालिक का विनम्र स्वभाव देखकर मैं कुछ और बोल नहीं सका। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में 3 साल तक रहा। तो दोस्तों, कमरा नंबर 28 की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।